आप सभी बच्चों का जय ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आज कक्षा 10 का विषय हिंदी 2023 का यह पेपर रहा और इसका देखिए आप लोग 801 DE यह पेपर का सेट नंबर है। यह दिया हुआ है पूर्णांक 70 नंबर का है। तो इनके प्रश्नों को 20 प्रश्नों को जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं इस बार जो दिए जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न उनको हम लोग देखेंगे इसमें। और इन प्रश्नों को आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को OMR शीट पर करना था, OMR शीट पर। तो आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ पर देखिए 1 अंक दिया गया है। तो बहुविकल्पी प्रश्नों को आज हम लोग देखते हैं और आप लोग अपने प्रश्नों का मिलान करिए, ठीक है। और ये आप देख लीजिए सेट नंबर कितना है आपका 801 DE। और यह जो है पेपर कक्षा 10 यूपी बोर्ड, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 आपको दिया गया है। प्रश्न 1 दिया है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। किस युग के लेखक कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर लिया है द्विवेदी युग के, भारतेंद्र युग के, शुक्ल युग के, शुक्लोत्तर युग के। तो आप लोगों को बताना है कि किस युग के लेखक हैं। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र ये आपका भारतेंद्र युग के लेखक हैं। तो आगे देखिए प्रश्न को। अगला दूसरा प्रश्न है आपका यह कि गुनाहों का देवता रचना की विधा, गुनाहों का देवता रचना की विधा क्या है। तो गुनाहों का देवता जो विधा है, क्या वह कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, एकांकी है। तो इसका सही जवाब होगा यह क्या है, उपन्यास है। गुनाहों का देवता एक उपन्यास है, ठीक। आगे यहाँ पर हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन है। तो क्या मुंशी प्रेमचंद्र हैं, निराला जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मुंशी प्रेमचंद्र। आप लोग मिलान करते रहिए अपना, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या, कलम का सिपाही की विधा। कलम का सिपाही की विधा क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह। तो कलम का सिपाही की विधा क्या यह आपका संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी है, आत्मकथा है। तो चारों में आप बताइए क्या इसका सही जवाब होगा। तो आप लोग जवाब लिखेंगे सी, यह जीवनी है। कलम का सिपाही यह जो है इसकी विधा जीवनी है, ठीक। आगे देखिए लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती हैं, क्या मोहन राकेश हैं, क्या कमलेश्वर हैं, क्या राजेंद्र यादव हैं। तो बताइए इसमें कौन सा सही जवाब होगा। आप इसको टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, मोहन राकेश, ठीक। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 6 देखिए प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, क्या हैं भैया, ए कवि हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं, नाटककार हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या हैं, एक आपके आलोचक हैं, यह इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं हम लोग। आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप के लेखक कौन हैं, अमरकांत जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, निराला। क्या जवाब होगा इसका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 8वां देखिए। 8वां बहुत ही चर्चित प्रश्न है, मैला आंचल की रचनाकार हैं। क्या मैला आंचल के मोहन राकेश जी हैं, फणीश्वर नाथ रेणु हैं, प्रेमचंद्र हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। तो चारों में से मैला आंचल के रचनाकार हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, केशव दास काव्य धारा के कवि हैं। केशव दास किस काव्य धारा के कवि हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इस पर हम पूरा तर्क नहीं दे सकते, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है आप लोग मिला लीजिएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इस पर थोड़ा सा श्योर नहीं है, आप लोग इसको देख लीजिएगा।
एक बार, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं, या कमेंट करिएगा, हम बता देंगे इसको। रामचंद्रिका, रामचंद्रिका रचना है, रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका रचना क्या है, किसकी है? केशवदास की, बिहारी लाल की, धनानंद की, भूषण की। तो बताइए चारों में से किसका होगा? 10 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? आगे चलिए, प्रश्न नंबर 11। करुण रस का स्थायी भाव, हमेशा स्थायी भाव पूछता है कक्षा 10 में। क्या है? रति होगा, शोक होगा, हास होगा, निर्वेद होगा। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, ठीक। तो आगे चलिए, पेज को आप देखिए, प्रश्न नंबर 12 का यह आपको दिया गया है। आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए इसको। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। तो उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार, क्या आपसे पूछा है? अलंकार पूछा है। तो मन मानो जन जानो मनो जनो, ये जो शब्द होते हैं ये किसके होते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार के शब्द होते हैं। यहाँ से आप सीधे आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, ठीक। देखिए प्रश्न नंबर 13 में रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल आपके 4 चरण होते हैं। कितने होंगे? 4 चरण। चलिए प्रश्न नंबर 14 को, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, क्या पूछ रहा है आपसे? उपसर्ग पूछ रहा है। तो उपसर्ग क्या अधिग्रहण में आप क्या लगा सकते हैं? अधिधन क्या होगा? ग्रहण। तो उपसर्ग क्या हो जाएगा इसका? तो इसका उपसर्ग हो जाएगा अधि। प्रश्न नंबर 14 का राइट जवाब होगा अधि होगा, ठीक। आगे देखिए 15 का, प्रत्येक में नहीं, चलिए प्रश्न नंबर 15 क्या कर रहा है? प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के कुल क्या 2 भेद होते हैं? 3, 1, 4, क्या जवाब होगा? 2 भेद होते हैं प्रत्यय का, ठीक है। अब अपने देखिए इसको मिलान करिए अपने में। तिरंगा, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो यहाँ तो और का भाव नहीं आ रहा है, तो यह होगा आपका द्विगु समास। तिरंगा 3 रंगों का समास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि आपसे पूछ रहा है? तो आपके जो सिलेबस में जो दिया है केवल यण संधि है, तो यहाँ पर राइट जवाब होगा यण संधि, ठीक। तो यण संधि ही आपको पढ़ना है, तो यण संधि आपका सही होगा। आगे देखिए, खीर, खीर का तत्सम शब्द, खीर का तत्सम क्या क्षीर होगा? क्या क्षीर होगा, क्षीर होगा, क्षीण होगा, क्षीण होगा? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं हम लोग। तो संस्कृत का ये दिया है नद्य शब्द का वचन और विभक्ति। तो कौन सा वचन और विभक्ति होगा? तो यह आपका राइट जवाब होगा यह ऑप्शन नंबर इसका डी, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ठीक। तो लास्ट सवाल है आज का, यह आप लोग देखिए, लास्ट सवाल है इस ऑप्शन का, पूरे 20 प्रश्नों की सीरीज में यह आखिरी है। हशिष्यथ धातु का वचन एवं पुरुष लिखिए। तो यह आपका सही जवाब होगा आपका मध्यम पुरुष द्विवचन, यह मध्यम पुरुष द्विवचन का होगा। तो यह जिसका सही है वो राइट है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।